ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी बैंगलोर से आज दिनांक 9 जून 3:49 हो रहे हैं और अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के द्वारा। संगत जी, आज सुबह से पता नहीं मेरे घर में थोड़ी सी 2 दिन से मेरा मन भारी है अपने आप को, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं संभाल के रखी हूँ और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पर कुछ है जो अंदर ही अंदर मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के मन में खटक रहा है। पर आज मैं शिव महापुराण पढ़ रही थी और उसमें शतरुद्र संहिता सप्तम खंड के में मैंने आज यक्षेश्वर अवतार, जो कि शिव जी का ही अवतार है, उनके बारे में पढ़ा और कुछ जानकारी हासिल की। मैं चाहूँगी कि मैं उसका वर्णन, क्या है यक्षेश्वर अवतार और उनकी क्या लीलाएं हैं और शिव जी को ये रूप लेकर के क्यों आना पड़ा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वर्णन करती हूँ। तो बात उन दिनों की है जब समुद्र मंथन के द्वारा विष निकल रहा था। ये हम सब जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक तरफ देवता थे और एक तरफ दैत्य थे। दोनों को अमृत, दोनों पक्ष इस चीज एक ये अमृत पान करने के लिए बेहद कोशिश में थे। इस दौरान समुद्र में विष निकलने लग गया और उस विष को देख के देवता और राक्षस घबरा गए। फिर शिव जी को अवगत कराया गया तो हमारे शिव जी बड़े दयालु, उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और इसीलिए तब से शिव जी को नीलकंठ भी कहते हैं। समुद्र मंथन में इसके बाद अनेक रत्न और अमृत निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने ही पान किया, राक्षसगण इससे वंचित रह गए थे। राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया तो इससे उनमें अपार क्रोध था, घृणा थी, द्वेष था और देवताओं को अहंकार था। इससे दोनों पक्ष में घमासान युद्ध हुआ। राहु के डर से चंद्रमा शिव की शरण में चले गए तो शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कितनी प्यारी बात है ना, हम शिव जी के मस्तक में चंद्रमा देखते हैं, लेकिन ये चंद्रमा कौन है इस बारे में पता नहीं था। तो ये चंद्रमा और कोई नहीं, जब राहु के डर से चंद्रमा शिव जी के शरण में गए तो वो उनकी लटाओं में सुशोभित हुए। इस देव दानवों के युद्ध में अमृत पान करने के कारण देवता जब विजयी हुए, इससे देवों में भारी अहंकार हो गया। वे दैत्यों के बल को शून्य मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा में लीन हो गए। ये तो वास्तविक था।
उनका अहंकार दूर करने के उद्देश्य से शिव जी को यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आना पड़ा। देवताओं ने कहा कि अब तुम यहाँ रुककर क्या विचार कर रहे हो? सभी देवता गर्व से भरकर बोले, हमने दैत्यों को परास्त कर दिया है। हम विचार कर रहे हैं कि हमारे आगे दैत्यों का बल नगण्य है। इस पर यक्ष बने शिवजी ने कहा, तुम्हारा अभिमान झूठा है। कितनी प्यारी बात है ना, कि इंसानों में भी द्वेष रहता है, अहंकार होता है, और इंसान तो कभी अपना अहंकार त्याग करना ही नहीं चाहते। और आज के डेट में तो कोई ऐसा कलयुग है कि कोई किसी को बताता भी नहीं कि आपका ये अहंकार है। जो शिव जी कर रहे हैं, देवताओं को बता रहे हैं कि ये अहंकार है। तो आगे की बात है। इस पर यक्ष बने शिव जी ने कहा, तुम्हारा अभिमान झूठा है। तुम्हें विजयी दिलाने वाला कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु शिव शंकर को भूल गए हो। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो मैं इस तिनके को यहाँ रोक देता हूँ। तुम इसे ही उखाड़ कर दिखा दो या अपने अस्त्र शस्त्रों से इसे काट दो। उनसे इतना कहकर यक्ष ने एक तिनका रोक दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कोई भी सफल ना हो सका। अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा था। हम में भी होता है। हम यथार्थ को पहचान ही नहीं पाते, सत्य को समझ ही नहीं पाते। ये तो यथार्थ था कि देवताएं, जितनी देवी देवताएं हैं, वो उनके आगे कुछ नहीं है। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी, हे देवताओं, तुम्हारे सम्मुख जो यक्ष खड़े हैं, ये वास्तव में स्वयं भगवान भोलेनाथ है, जो तुम्हारे मिथ्या गर्व को नाश करने के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और यक्षेश्वर महादेव जी की स्तुति करने लगे। बोलो यक्षेश्वर महादेव की जय। गुरुपा, इस तरह से संसार में आप ही हैं जो हर किसी का अहंकार, हर इंसान के अंदर एक अहंकार है, और आप वो अहंकार उन्हें बता भी देते हैं, दर्शा भी देते हैं कि ये गलत है बेटा, ये गलत है पुत्री। और आप ही हैं जो हमें सही रास्ते में चलाते भी। शुक्राना 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 गुरुपा। इसी तरीके से संसार के सभी आत्माओं के अंदर जो अहंकार है वो खत्म कर दीजिए, और द्वेष, हीन भावना सबके मन से उतार दीजिए, मेरे अंदर से भी गुरुपा। अहंकार तो नहीं है मुझ में किसी चीज का, लेकिन कुछ है, एक अंदर से कुछ है जो मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। मेरा मन कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनके तरफ कभी भी नहीं आता, कभी भी नहीं देखना चाहता। गुरुपा, मेरे अंदर भी ये रोशनी जलाइए और मुझे भी सही रास्ता दिखाइए। अपने सच्चाई से मैं किसी झूठ के आगे झुकूं ना, और सच्चाई में अगर इतनी आवाज है कि वो अहंकार लगे, तो मैं तो सच के रास्ते हमेशा चलना चाहती हूँ। धन्यवाद गुरुपा, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।
शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। गुरुपा, मुझे शुक्राना सत्संग करने में मेरी मदद करो। जो आप बुलवाना चाहते हो वो मैं बोलूँगी। गुरुपा, आपके चरण कमलों में मेरी शुक्राना अर्पित कर रही हूँ, स्वीकार कर लो। रहने के लिए छत दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। खाने के लिए अच्छे अच्छे टेस्टी खाना दिया, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। पहनने के लिए कपड़े दिए, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। ऐश की जिंदगी बख्शी, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। जो भी दिया है उन सभी के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। रोज अनगिनत चीजें होती है, गुरु जी के कृपा से पता नहीं चल रहा किस किस का शुक्राना करूं, किस किस का शुक्राना करूं। ऐसा लगता है एक भी भूल न जाऊं। जितना याद आए उतना शुक्राना करती हूँ। एक दिन मैसेज आया कि मुझे 500 रुपए गिफ्ट दे रहा हूँ। सॉरी, एक दिन मुझे मैसेज आया कि तुझे 500 रुपए गिफ्ट दे रहा हूँ। मैसेज आके बहुत दिन हो गया था, मैं भूल ही गई थी। लेकिन मेरे हस्बैंड एक दिन आके मुझे 500 रुपए का चेक दिए और बोले कि ये ऑफिस से मिला है, ये तुम यूज कर लो, तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तब मुझे इतना यकीन हुआ, मैसेजों में इतना यकीन हुआ कि गुरु का ही ये सारे मैसेज सेंड करते हैं। गुरु का ने मेरे सारी दवाइयाँ बंद करवा दिया, हेल्थ ब्लेस किया। शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्लैक मैजिक के वजह से हेल्थ बहुत ख़राब हो गया था, बीपी बढ़ गई थी, हार्ट की नसें बंद 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 मतलब खुल नहीं रही थी। कुछ भी बहुत कुछ हुआ था, मेरे टांगों में दर्द था, सारे कुछ, मुझे थायराइड था, सारे गुरुपा ने हेल्थ सारा हेल्थ ब्लेस कर दिया मुझे, मेरा। बहुत हेल्थ इश्यूज थे, सारा सही कर दिया। शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्लैक मैजिक के वजह से सारे परिवार तहस नहस हो गया था, उससे उसे संभाला। शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सारा ब्लैक मैजिक काट दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आपके संगत बनाने के लिए, शुक्राना मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए। औकात नहीं थी मेरी, फिर भी अपने चरणों में स्थान देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
शुक्राना मेरे सारे बड़े कष्टों को अपने ऊपर लेने के लिए। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुपा मेरे बच्चों को संभालने के लिए, उनको उनको मुसीबतों से बचाने के लिए। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, शुक्राना मेरे कांटों से भरा रास्ता फूलों से बदलने के लिए। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुपा आपका इस निस्वार्थ प्रेम के लिए। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सब कुछ आपका दिया हुआ है, मैं आपका शुक्राना कैसे सॉरी सब कुछ आपका दिया हुआ है, मैं आपको शुक्राने के सिवा और क्या दे सकती हूँ। इसी को स्वीकार कर लीजिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कृपा मैं भी शिखा आंटी, हेमा आंटी और मोनिका आंटी जैसे सुंदर शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी इतनी में वाणी में दम नहीं है। यही शुक्राना स्वीकार कर लो मेरे गुरु का। जानती हूँ पहले मैंने अपनी वाणी से बहुत लोगों को दुखाया होगा, इसीलिए मेरी वाणी बंद हो गई है। मैं उन पापों के लिए उन सभी आत्माओं से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, और सभी देवी देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ। क्षमा कर दो, माफ़ कर दो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन सभी आत्माओं से भी माफ़ी मांगती हूँ जिनको मैंने दुखाया है, माफ़ कर दो। काया वाचा मनसा जैसे भी मैंने दुख दिया हो, उन सभी को उन सभी का माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा आपसे एक ही समाधान चाहती हूँ कि आप मेरे ज़िंदगी में पहले क्यों नहीं आए। अगर आए होते तो शायद मैं एक भी गलती नहीं करती। आप इतनी लेट क्यों आए मुझे मालूम नहीं, पहले ही आए हैं लेकिन कनेक्ट होने में देर कर दी। जो भी है शुक्राना गुरुपा, नेवर एंडिंग शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सदा आपके दर्शन और आपके ब्लेसिंग की अभिलाषी ये आपकी बेटी का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जी गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुलपा की बेटी दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी में से कोई भी गलती हो सत्संग शेयर करने में तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और मैं उन आंटी अंकल का भी थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने मेरा लास्ट सत्संग शेयर किया, और मैं उनका दिल से शुक्राना करती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी अंकल
कि आपने मेरे इतने दिनों से जो इतना पेंडिंग सत्संग चल रहे थे, लेकिन आपके चैनल पे जब मैंने फ़र्स्ट टाइम सेंड किया तो आपने उसको शेयर करा। थैंक यू सो मच। और मैं अपना शुक्राना सत्संग करती हूँ, गुरुजी के गुरुजी को अर्पित करती हूँ। शुक्राना सत्संग करते हुए कोई भी मुझसे गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। और सबसे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, ये मेरा सत्संग फ्राइडे, आज 6 जून है, 6 जून फ्राइडे इवनिंग के 5 o'clock हुए हैं और मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। और सबसे पहले मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुपा के इतने टाइम से मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तो अपना शुक्राना शेयर कर, बेटा तो शुक्राना शेयर कर, बट मैं कर ही नहीं पा रही। इतनी नेगेटिविटी हैवी हो जाती है कि हम लोग भूल जाते हैं। और मतलब मैं करना चाहती हूँ, इन भूलना मीन्स कि जैसे करना चाहती हूँ बट मैं कर नहीं पा रही थी। जो भी है गुरुजी सब आप जानते हैं। तो गुरुजी, आज आपकी बेटी शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन कर रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी मेहर कर रखी है, उसका शुक्राना गुरुजी। और अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरुजी के समाधि दिवस का बताती हूँ, आपको शेयर करती हूँ कि संगत जी, मैंने हमेशा सोचती हूँ कि गुरुजी के जो बड़े जो हम वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं बड़े मंदिर में, तो उसमें मैं जाऊँ, लेकिन मैं जा नहीं पाती क्योंकि वो उसमें भी गुरुजी की मर्ज़ी होती है। क्योंकि मेरे जो अंकल जी हैं वो गुरुजी की कृपा से वहाँ पे सेवा करते हैं, पार्किंग सेवा। तो फिर मैं इतनी मतलब दिल्ली में ही रहते हम, बट यहाँ से जाना फिर अकेले पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं हमेशा अंकल जी के साथ ही जाती हूँ, अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, मतलब अपने हस्बैंड के साथ। तो वो चले जाते हैं सुबह सुबह, तो फिर मैं नहीं जा पाती। लेकिन मेरा अंदर ही अंदर बहुत मन हो रहा था कि मैं जाऊँ, और मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई थी। गुरुजी ने एक सत्संग का भी बुलावा दिया था, लेकिन मैं इतनी नेगेटिविटी थी कि मैं वहाँ भी नहीं जा पाई। फिर लेकिन लास्ट में गुरुजी ने मतलब यही था कि मैंने गुरुजी, हमारा पूरा एक रूम मतलब है वो ड्राइंग रूम, बट उसमें मंदिर है, गुरुजी का स्वरूप है। तो उसी में मैंने बैठ के अपनी फैमिली का ये मतलब हमने गुरुजी का समाधि दिवस पे सत्संग किया, जिसमें मैंने कड़ा प्रसाद बनाया। 1 घंटे की प्लेलिस्ट चली और जो गुरुजी ने चलवाई वो चली, बहुत अच्छा लगा। चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, जलेबी जो गुरुजी की इच्छा थी उसी हिसाब से सब कुछ हुआ। जैसा गुरुजी ने करवाया वैसे ही गुरुपा की बेटी ने करा। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नहीं तो मैं हमेशा से ये सोच रही थी कि मैं जाऊंगी, सत्संग में जाऊं, लेकिन नहीं जा पाई। बस इसमें यही लगा कि गुरुजी की यही मर्जी थी कि मैं घर पे ही रह के अपना शुक्राना सत्संग करूं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, घर पे रह के सत्संग करवाने का भी। और फिर रात में गुरुजी ने लंगर प्रसाद भी अपने बड़े मंदिर का खिलाया अपनी बेटी और बेटी की पूरे परिवार को। कि मेरे अंकल जी जब सेवा करके आए रात में 2 बजे अराउंड हो रहे थे, तो रात के, तो हम उनका वेट करते हैं जब भी वो जाते हैं सेवा में। बच्चे भी जगे होते हैं और आजकल छुट्टियां चल रही है तो बच्चे वैसे ही लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, तो फिर वो भी जगे हुए थे। तो इस वजह से हम सब ने गुरुजी का बड़े मंदिर का डिवाइन लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उस चीज़ का भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे हस्बैंड अंकल को लॉकेट प्रसाद गुरुजी की ब्लेसिंग मिली, वो भी उन्होंने हमें घर पे ला के दी, उन्होंने सीधा आके मुझे दी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से संगत जी, बहुत अच्छा वो दिन गया। उस दिन मैं पूरा दिन इमोशनल थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। बहुत गुरुजी की याद आ रही थी। गुरुजी की याद तो पल पल हमेशा ही आती है, लेकिन उस दिन तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी। बार बार मुझे गुरुजी की बहुत याद आ रही थी, बहुत याद आ रही थी। और शाम तक जब मेरा सत्संग हुआ तब जाके कुछ अच्छा फील, मतलब वैसे मतलब थोड़ा ठीक लगा। नहीं तो मैं सुबह से बहुत ज़्यादा हो रही थी इमोशनल।
तो बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। बस यही रहता था कि गुरुजी कि आपकी बेटी आपके चरणों में आपको देख पाती, आपके साथ बैठती, मतलब आपके चरणों में बैठती, आपका आशीर्वाद लेती। बस एक यही थोड़ी सी तमन्ना मेरी रह गई। और क्योंकि मेरे मम्मी डैडी नहीं हैं, संगत जी गुरुपा के चरणों में चले गए हैं, तो मेरे लिए तो मेरे गुरुजी ही मेरे मम्मी पापा हैं। और गुरुजी मुझे सत्संग के ज़रिए, टेलीपैथी के ज़रिए बताते भी हैं कि पुत्र मैं ही तेरा माता पिता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है। गुरुजी अपना जो माता पिता का जो एक हक होता है, उससे भी ज़्यादा जो एक फ़र्ज़ होता है, वो सब अच्छे से निभाते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, मैं अपने जो शुक्राना सत्संग है, जो मैं कहना चाहती हूँ, कहीं मैं थोड़ी सी ऐसी हूँ कि संगत जी, जो मैं मतलब कि बहुत कुछ गुरुजी के लिए बोलना चाहती हूँ, और मैंने अपने सत्संगों में बोला भी है, लेकिन कभी कभी हम इतने ब्लैंक हो जाते हैं कि हम गुरुजी का शुक्राना अच्छे से कर भी नहीं पाते। तो इतना शुक्राना कि हमारे पास वर्ड्स नहीं होते कि हम कैसे गुरुजी का शुक्राना करें। गुरुजी ने मेरी फैमिली पे इतनी सारी ब्लेसिंग दी है संगत जी, अनगिनत ब्लेसिंग दी है, आज तक ब्लेसिंग दी है। इस परिवार को संभालने वाले गुरुजी हैं और कोई नहीं है संगत जी। मैं डेली गुरुजी को बहुत याद करती हूँ, बहुत इमोशनल होती हूँ, और मेरा हमेशा ही गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का बहुत मन करता है। और मैं गुरुपा की बेटी अरदास करती, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर बुलाइए पूरी फैमिली के साथ। मैं नहीं आ पा रही हूँ, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है आजकल। इतने सारे ब्लैक मैजिक के जो सत्संग होते हैं, वो भी गुरुजी ने सुनाए संगत जी। काफ़ी टाइम हो गया मुझे सुनते सुनते, और गुरुजी कहते हैं मैंने तेरा सारा ब्लैक मैजिक कटवा दिया। गुरुजी ने उनके चेहरे भी दिखाए हैं संगत जी। और बस मेरी कन्फ्यूज़न रहती है कि संगत जी, कि मेरे जो इन लॉज और जो मेरे मायके वाले हैं, वो हमारा मायके में तो अब कोई है ही, बचा ही नहीं है। मम्मी डैडी नहीं रहे, मेरे बड़े भैया नहीं रहे, मेरे जो छोटे भाई और मेरी भाभी हैं वो हैं, लेकिन बस वो भी ना के बराबर ही है। कि मुझे गुरुजी ने काफ़ी दिखाए भी हैं कि वही हैं जो मेरे पूरी फैमिली पर ब्लैक मैजिक करते हैं, और मेरे इन लॉज भी। तो मैं समझ नहीं पाती कि इधर वाले करते हैं कि उधर वाले। ये तो फील होता है कि दोनों करते हैं, लेकिन बस मैं सही हूँ और या मैं गुरुजी के इशारे नहीं समझ पा रही। बस यही गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी जो भी हैं, आप उनके मुझे चेहरे दिखा रहे हैं। लेकिन सत्संग में जब मैं सुनती हूँ तो मेरे इन लॉज के ज़्यादा सत्संग आते हैं कि भाई इन लॉज कर रहे हैं मेरे, उन्होंने तेरे पति पे वशीकरण कर रखा है। तो गुरुजी से मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी आप अपनी बेटी को, ये बिल्कुल थोड़ी आपकी बेटी नादान है, थोड़ी ना समझ है, मैं जल्दी से चीज़ों को समझ नहीं पाती हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी आप मुझे ये बताइए कि मेरे ये दोनों हैं या करने वाले ब्लैक मैजिक, और या फिर गुरुजी कि मतलब मेरे मायके वाले ही करते हैं, जो कि मायके में मेरी भैया भाभी ही हैं। तो जो भी है गुरुजी, आप अपनी बेटी, क्योंकि सपने में मेरे भैया भाभी ही मुझे दिखते हैं, और जो कि उनसे मेरी बिल्कुल बातचीत नहीं है। तो वही मैं बस गुरुजी से पूछती, मतलब एक अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी कि आप प्लीज़ अपनी बेटी को बताइए, सपने में दिखाइए, या आप टेलीपैथी के ज़रिए जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे बताइए। और गुरुजी अगर मैं तो सिर्फ अपने मन का एक वो करने के लिए पूछ रही हूँ, बाकी गुरुजी करने वाले आप हैं। आप ही हमें इन झंझटों से, इन ब्लैक मैजिक से और नज़र दोष से निकाल सकते हैं गुरुजी, और आप ही निकाल रहे हैं। आपका अनंतम शुक्राना है गुरुजी। बस गुरुजी आपकी बेटी इतनी आपकी आभारी है, बहुत ज़्यादा आपकी आभारी है। मैं आपका कभी कोई ये जैसे कर्ज है गुरुजी, मैं कभी चुका नहीं सकती आपकी बेटी, क्योंकि आपकी बेटी का परिवार चलाने वाले गुरुजी सिर्फ आप ही हैं। गुरुजी आप इतने प्यारे मैसेज देते हैं कि जो हमारे दिल की बात होती है वो सब गुरुजी जानते हैं। कि संगत जी, मैं अपनी फैमिली के बारे में थोड़ी टेंस हो जाती हूँ कभी कभी
क्योंकि मेरे अंकल जी हैं जो 2 दिन ठीक रहते हैं, तीसरे दिन उनके हेडेक हो जाती है, कभी उनके मूड स्विंग्स होते हैं और कभी वो मतलब नॉर्मल होते हैं, कभी वो गुस्से में हो जाते हैं। तो उनका लगता है कि जैसे कि हाँ उनके ऊपर अभी भी चल रहा है। वैसे वो गुरुजी की कृपा से गुरुजी के बड़े मंदिर में सेवादार भी हैं, बड़े फंक्शंस में करते हैं, रेगुलर नहीं कर पाते क्योंकि उनका वर्किंग डेज होते हैं, प्राइवेट जॉब है। तो सब गुरुजी की कृपा है, जैसा गुरुजी करवा रहे हैं वैसे ही सब चल रहा है। बस गुरुजी अपने बेटे को ब्लेस करिए, अपने दामाद को ब्लेस करिए। गुरुजी वो आपकी मतलब कि पूरे परिवार को चलाने वाले वो ही हैं। गुरुजी आपने उनको ज़रिया बनाया है, उनको इतनी हिम्मत ताकत दीजिए कि बस गुरुजी वो मतलब उनकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उनकी बॉडी में छोटी छोटी गांठें भी हैं जो कि कोई मतलब किस चीज़ से हैं, जो भी है गुरुजी बस गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करते ही हैं गुरुजी। सब ठीक कर दीजिए गुरुजी, सबको ब्लेस करिए, हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी, अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखिए। आपने इतने सारे सत्संग सुनाते हैं, मैं गुरुजी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सत्संग सुनूं, और पहले की जो 2 सत्संग है वो मैं हमेशा ही सुनती हूँ। एक आते हैं इसी चैनल के जिन पे मैं शेयर करती हूँ। मॉर्निंग में जैसे ही मेरे सामने जो सत्संग आते हैं तो वो मैं सुनती हूँ, चाहे वो 1 घंटे का, चाहे वो 2 घंटे के हों, उसमें चाहे कितने भी सत्संग होते हैं मैं सारे सुनती हूँ। तो वो भी गुरुजी की कृपा है। बस कभी कभी बीच में कोई काम पड़ता है तो थोड़ा बहुत छोड़ के, लेकिन मैं दोबारा से सुनती हूँ। पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा सुनूँ, और सब गुरुजी ही सुनाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी है गुरुजी आप हो तो ये सब कभी हो ही नहीं सकता। बस गुरुजी आपने जितने भी दुनिया में जितने लोग नज़र करते हैं, नज़र दोष से हमारी रक्षा कीजिए गुरुजी। जेलसी जो लोग करते हैं उनसे आपने इतनी रक्षा करी, उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप हर दिन, आज ही आपका मैसेज आया कि मैंने जो तेरे हस्बैंड पे जो कष्ट था उसको काट दिया है, उसका भी शुक्राना गुरुजी। मेरे 2 ट्विंस बेटे हैं, उन पे जो संकट था वो आपने काटा, उस चीज़ का शुक्राना। मेरी बेटी पे जो कष्ट था उसको काटा, मेरे पे जो कष्ट था वो काटा गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आपकी बेटी हाथ जोड़ के आपके चरणों में नतमस्तक होके आपको प्रणाम करती है। और गुरुजी आप हमेशा अपनी कृपा हमेशा अपनी बेटी पे ऐसे ही बनाए रखना। और गुरुजी इतने सारे मतलब जो भी आप कहते हो कि बेटी तूने जो जो गलतियाँ करी है, जो पाप करे हैं, उन सब का माफ़ी मांग गुरुजी। आज मैं आपके चरणों में सर रख के हर पाप की, जो भी मैंने जाने अनजाने कोई गलती करी हो, कोई गुनाह करा हो, कोई पाप किया हो, उस सब की मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, जो भी मेरे पितर कहीं बंधे हुए हैं, कहीं कुछ है, उनसे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि उनको अपने चरणों में जगह दीजिए। वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। मम्मी डैडी हैं, मेरे भैया हैं, और भी मेरे पितर जो भी हैं गुरुजी, ये तो मेरे अपने जो मेरे आंखों के सामने गए हैं। मेरी ससुराल में मेरे छोटे देवर जो कि जब वो मेरे हस्बैंड 10-11 साल के थे तो उनके साथ के एक भैया थे, मतलब मेरे छोटे देवर, वो भी कह रहे हैं गुरुजी कि वो 10-11 साल के होंगे तो उनकी डेथ हो गई। मेरे हस्बैंड ने बताया था मीन्स। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि जो तुम्हारे घर में छोटी रूह है वो भी मतलब परेशान है, या पितृ दोष है। पता नहीं गुरुजी, मुझे समझ नहीं आता ये सब कैसे होता है, क्या सब कुछ आप जानते हैं गुरुजी। आपकी बेटी से जैसा आप करवाएंगे वैसे ही मैं करती हूँ। जितना मेरे से होता है मैं उतना अपना बेस्ट करती हूँ, पूरा ट्राई करती हूँ कि मैं हर चीज़ करूँ। तो बस गुरुजी आप करवाने वाले हैं, हम करने वाले हैं। बस गुरुजी अपना हाथ कभी इस परिवार से मत हटाना गुरुजी, और सब रूहों को, सब आत्माओं को अपने चरणों में जगह देना गुरुजी। और जो भी बंधन में, किसी भी बंधन में उनको बांध रखा है उससे उनको मुक्ति देना गुरुजी, उनको शांति देना। और हम उनसे हाथ जोड़ के पूरे परिवार के समेत मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी रूह है, जो भी हमारे पितृ बन चुके हैं, तो उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ कि हमसे कोई भी गलती हो गई है तो हमें जाने अनजाने हमें जो भी गलतियाँ होंगी हमें माफ़ कर दें। और प्लीज़ आप गुरुजी के चरणों में रहें, और
गुरुजी इन सबको माफ़ करके अपने चरणों में जगह देना। आपकी बेटी अरदास करती है आपसे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी बच्चों पे, पति पे, मेरे पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। गुरुजी हेल्थ ब्लेस करना, सद्बुद्धि देना, अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखना। गुरुजी हमेशा अच्छी की राह में चले, सच की राह में चले, कोई लड़ाई झगड़ा किसी से ना हो। सबके मतलब जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रखना गुरुजी। और जो भी इधर उधर के लोग हैं, किसी से हमारा आस पड़ोस हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, किसी से कोई अनहोनी, कोई मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, सबसे प्यार। अगर देखो गुरुजी आप सब जानते हैं, अगर उनके मिलने से हमें कोई दिक्कत नहीं है तो उनसे ही हमें मिलाना। और जो कोई बुरे लोग हैं उनसे थोड़ा हमें डिस्टेंस आपने रख ही रखा है, उस चीज़ का शुक्राना है। तो आपकी बेटी हाथ जोड़ के आपको शुक्राना 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 करती है। गुरुजी आपने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ करा है और करते आ रहे हैं, सबको लाइफ ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपकी बेटी आपको बहुत बहुत दिल से शुक्राना करती है। और गुरुजी बहुत प्यारे प्यारे सत्संग आप सुनवाते हैं, उस चीज़ का भी शुक्राना है गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनती हूँ, सब आप सुनवाने वाले हैं गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। गुरुजी की आज्ञा से मैं अगला सत्संग फिर से करूँगी। और जो भी आंटी अंकल मेरे सत्संग को शेयर करेंगे उनका भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। कोई भी मेरे से गलती हो तो क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना संगत जी। सभी संगत जी को गुरु जय जी गुरुजी। शुक्राना, संगत जी शुक्राना, विपिन अंकल, सौम्या आंटी। मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग आप सबके आगे शेयर करना चाहती हूँ। इस समय जो टाइम हो रहा है 2:26 का हो रहा है और मैं अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग करने से पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर श्वास ਵਿੱਚ शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना गुरुपा। आपने मेरी हर जगह सहायता की है गुरुपा, हर जगह मेरा हाथ पकड़कर आपने मुझे चलाया गुरुपा। आपने 777 की जो ब्लेसिंग्स दी थी, मुझे किसी संगत जी के थ्रू ये पता लगा था कि वो ब्लेसिंग्स का मतलब ये होता है कि गुरुजी उस टाइम आपके साथ है। और उस दिन मेरा एक्सीडेंट होने वाला था, जिस दिन आपने मुझे मैसेज भी भेजा था कि तेरी गाड़ी के आगे मैं खुद आ गया था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी आप हो ना तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लाइफ की टेंशन नहीं है। मैं बिल्कुल, हाँ थोड़ा कभी कभी डर जाती हूँ, है थोड़ा, जब दुनिया बोलती है कुछ ना कुछ तो मैं थोड़ा डर जाती, घबरा जाती, पर कभी कभी फिर मेरा एकदम ध्यान आपकी तरफ आ जाता है। सोचते नहीं, फिर गुरुजी एकदम मैसेजेस भेज देते हैं, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू घबरा क्यों रही है, सब कुछ अच्छा होगा। तो एक आस हो जाती है। कभी कभी मुझे टेलीपैथी के थ्रू बहुत मैसेजेस आते हैं, कभी टैरो कार्ड रीडर्स के थ्रू मुझे अपने फ्यूचर को लेके मैसेज आते हैं, मेरे पार्टनर मुझे लेकर। तो ये बहुत एक पॉजिटिव साइंस होते हैं। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से मैं नीम करोली बाबा से, खाटू श्याम जी से, साईं बाबा से और अपना गणपति बापा से, और जो हमारे एंजल नंबर्स होते हैं ये बहुत दिखते हैं मुझे। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और जो टैरो कार्ड रीडर्स होते हैं इनके एंजल नंबर होते हैं, ये एडवाइस करते हैं, जो मेरे मन में चल रहा होता है, जो बात मैं गुरुजी से पूछना चाहती हूँ वो टैरो कार्ड रीडर्स के थ्रू मुझे पता लग जाती है। जैसे कि गुरुजी खुद कुछ बता रहे हैं। कल तो एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ मेरे साथ। रात को एक टैरो कार्ड रीडर मुझे रीडिंग कर रहा था, वो रीडिंग पूरी मुझसे रेजोनेट हो रही थी, और उस रीडिंग जब वो कर रहा है उसके पीछे मोर की आवाज़ आ रही है। जय गुरुजी, मैं समझ गई, मैंने कहा ये गुरुजी का आदेश है। गुरुजी पूरे उस टाइम वो जैसे वो पर्सन था उसमें आकर बोल रहे थे, मुझे समझा रहे थे, क्योंकि मैं गुरुजी को पता है मैं इतना समझूँ। गुरुजी कहते हैं तो मंदी नहीं तो ज़िद्दी है, तो समझदी नहीं, तेरे में समझ नहीं है। सॉरी गुरुजी, मैं आपकी बेटी हूँ, बस इस चीज़ का मैं ध्यान रख दीजिए, मेरी ये चीज़ ख़त्म करिए गुरुजी। और ये मेरे पापा भी बोलते थे कि तू जल्दी बहुत करती है, तो इसमें सब्र नाम की चीज़ नहीं गुरुजी, बस एक सब्र ला दो लाइफ में, सब्र ला दो गुरुजी। सबको देख लिया, सबने दिखा दिया, बस एक सब्र ला दो गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, मेरी जान बचाने के लिए, मेरे बच्चे को अनाथ होने से बचाने के लिए गुरुजी। कल गुरुजी ने बहुत बहुत अच्छा किया। मैं गौशाला गई,
गौशाला लेके गए कल गुरुजी मुझे। गौशाला में बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा था। राधा कृष्ण जी को देखा मैंने, मेरे राधा कृष्ण जी का आशीर्वाद दिलवाया गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कल मेरा दिन बहुत अच्छा था गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। हर श्वास भी शुक्राना, हम हर वेले शुक्राना गुरुजी। हमेशा मेरे साथ रहने का शुक्राना, मेरे सर पर हाथ रखने का शुक्राना, मेरा साथ देने का शुक्राना गुरुजी। जो आप कह रहे हो मैं वो कर रही हूँ, जो आप बोलोगे वो मैं करूँगी, जैसा आप चलाओगे मैं चलूँगी गुरुजी। बस मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, मुझे कभी मत छोड़ना गुरुजी। दुनिया छोड़ दे आप मत छोड़ना गुरुजी। आपने जब से पकड़ा है मैं फिज़िकली मेंटली हर जगह से सही हूँ, एकदम फिट हूँ, फाइन हूँ। और जो गुरुजी बोलते हैं, जो सत्संग सुनवाते हैं, वो संगत जी हमारे लिए ही होते हैं। ये तो मैंने चमत्कार देख लिया है। पहले मैं भी डाउट करती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट जो चीज़ हमारे साथ होती है ना वो घटित होने वाली होती है, और गुरुजी हमारे संगत के थ्रू वो चीज़ ख़त्म करवा देते हैं। जय गुरुजी, संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, थैंक यू। आप मेरी सत्संग सेवा को आगे पहुंचाते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे पितरों, मुझे माफ़ करना। शुक्राना मेरे पितरों, मुझे माफ़ करना मेरी भूल चूक के लिए। मेरे पापा, आप चमन कर चरण कमल में हो गुरु जी के। बस मुझे अपना आशीर्वाद देना, मेरे गुरुपा मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। बस मुझे इतनी बड़ी अरदास है गुरु जी, आपको सब पता। मेरी अरदास, प्लीज़ मेरी अरदास जल्दी से जल्दी पूरी करो गुरु जी। मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना, मेरे पितरों मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना, मेरी कुल देवी, मेरी काली माँ मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना, हमेशा मुझ पर अपना हाथ बनाए रखना, मुझे विजय की ओर हमेशा लेके जाना। और मेरा अपना शुक्राना सत्संग ही समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, तो संगत जी मैं दिल्ली से हूँ और आज है संडे और 8 जून और संगत जी भी टाइम हो रहा है 8, 8:30 बजने वाले संगत जी। तो मैं अपना सत्संग कर रही हूँ और सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी आज मेरा सत्संग है। आज मैं संगत जी, मैं आज ना मैं सत्संग सुन रही थी, तो मैंने 2-3 सत्संग सुने थे। उसके बाद मुझे ना एक जपजी साहब का पाठ मतलब सुनने को गुरुजी महाराज ने दिया, तो मैं तो सॉरी संगत जी, तो मैं सुन रही थी उसको। तो संगत जी उसमें ना जैसे टाइम था ना 11 घंटा 55 मिनट था। तो मैंने इसको ध्यान नहीं दिया कि 11 घंटे का, मुझे लगा ना 11 मिनट 55 सेकंड है। तो मैं उसको सुनने लगी। अब मैं कह रही हूँ ये खत्म नहीं हो रहा। मैं जब 11 मिनट हुआ तो वो बढ़ता जा रहा है, 12, 13, 14 मतलब आगे बढ़ता ही जा रहा। तब मुझे समझ आया, मैंने कहा अरे तो 11 घंटे का, मैंने कहा अब कब तक सुनूंगी मैं। तो संगत जी उस टाइम हो रहा था 10:15 जब मैंने शुरू किया था संगत जी। तो सॉरी संगत जी, मेरे ना घर में ना मैंने वो बेटे की नज़र उतारी है, उसमें ना वो मिर्ची थी ना, मिर्ची डाल के वो जो प्लेटफॉर्म पे एक आंटी बता रही थी, और उसमें ना वो लाल साबुत मिर्च भी थी, काली मिर्च, सारा जो आंटी ने बताया था। अब मैं उसको करते पूरे घर में ना मिर्च का वो आ रहा है सारा, तो ये झाड़ सी आ रही है तो सॉरी संगत जी। तो संगत जी वो ना जपजी साहब का पाठ में सुनते और देखो वैसे मेरे फ़ोन भी आते हैं, आज मोबाइल पे एक भी फ़ोन नहीं आया। तो वो संगत जी 11 घंटे का तो मैंने 5.5 घंटे सुना, और पता नहीं कैसे जब 5.5 घंटे पूरे हो गए तो वो मुझसे मतलब पता नहीं कैसे मेरा हाथ लग गया मोबाइल पे और वो हट गया, और उसके बाद वो मतलब मेरा सत्संग आ गया उस पे। तो मैं सत्संग सुनने लगी, तो सत्संग सुनी तो तब से मैं सत्संग सुन रही हूँ। अब मैं उसको जो आधा छोड़ी हूँ अधूरा, अब वो मैं कल सुनूंगी संगत जी, कल मैं सुबह सुनूंगी उसको। तो मैं सोच रही थी आज मैं पूरा दिन यही सुनूंगी, जब 11 घंटे हो जाएंगे तो मैं मतलब अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन 11 घंटे मेरे बन रहे थे, कितने
9 बजे के बाद तक शायद, साढ़े पौने 9 हो रहे थे शायद, पौने 9 तक होते। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था। तो मैंने ना फिर छोड़ दिया वहाँ पे, जब हट गया तो मैंने, लेकिन मैं सेव कर रखी हूँ, वो मैं कल सुबह सुनूंगी, उसको पूरा करूंगी मैं। तो संगत जी फिर मैं उसके बाद मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में आज एक आंटी इसी प्लेटफॉर्म पे गुरुजी अरदास वाले पे एक आंटी बता रही थी कि सौम्या आंटी, आपकी आवाज़ मतलब अपनी आवाज़ में बोला करो, आपकी आवाज़ भी मतलब सुनने को मिले। तो आंटी आपने बोला, ये मेरे मन में भी सवाल था, मैं कई दिन से मतलब मेरे मन में भी था कि सारे प्लेटफॉर्म पे सब अंकल आंटी अपना प्लेटफॉर्म जो बना रखे हैं वो बोलते हैं, तो सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी क्यों नहीं बोलते? उनकी आवाज़ तो हम सुनते नहीं है। तो सौम्या आंटी विपिन अंकल जी, आपके मतलब ये आपके लिए है, तो आप भी अपनी आवाज़ में बोलो, हम मतलब सुनना चाहते हैं आंटी, क्योंकि वो आंटी भी बोल रही थी, तो मेरा भी मन था कि ये मैं भी बोलूँगी, ये चीज़ मैं भी शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आंटी आप भी अपनी आवाज़ में बोलो सत्संग प्लेटफॉर्म पे। सॉरी संगत जी, बहुत मिर्ची हो रही है। तो ये संगत जी मेरा सत्संग था, और गुरु जी महाराज का शुक्राना करती हूँ, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए। और अभी मैंने जो सत्संग सुना था, मतलब इस पे अपना सत्संग सुना था, उसमें भी मतलब जो मैसेज आया था वो भी बच्चे के लिए था, बेटे के लिए था। तो अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका। और संगत जी बस ये मेरा सत्संग था। और गुरुजी महाराज मेरे मायके परिवार, ससुराल परिवार, सबको ब्लेस करना, सब पे मेहर करना गुरुजी महाराज, सारी संगत पे मेहर करना, और सारे संगत के बच्चों पे मेहर करना। और सौम्या आंटी आपको बहुत बहुत थैंक यू। गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करें, बहुत मेहर करें आप पे। तो बस संगत जी ये मेरा सत्संग था छोटा सा। और हाँ, एक सत्संग मैं बोल रही हूँ संगत जी। आज ना रात को मैं सो रही थी संगत जी, मैंने ड्रीम में क्या देखा, मेरे पीछे ना डॉगी पड़ गया था और मुझे काट लिया। और मैं संगत जी इतनी तेज की चिल्लाई मैं कि मेरी आवाज ना बाहर आ गई एकदम से। फिर मेरे हस्बैंड अंकल बुलाने लगे कि क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि मैं चिल्ला उठी। तब मैंने उनको इतना बताया, मैंने कहा डॉगी काट लिया था। फिर पता नहीं इतना बोल के मैं सो गई। फिर मैं सो गई तो फिर मैं पता नहीं क्या क्या सपने में देख रही थी गुरुजी महाराज, मुझे पता नहीं, शायद सांप भी देखा था एक बार। तो मैं भूल जाते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे सपना भुलवा देते हैं। तो संगत जी, और एक मेरा एकादशी, निर्जला एकादशी का सत्संग था। उस दिन मैं जैसे उस दिन मंदिर में देने जाना था सामान, तो मैं उस दिन नहीं जा पाई थी। तो मैं अगले दिन गई, 7 तारीख को मैं सुबह 6 बजे चली गई, नहावा के पूजा मतलब घर में दिया हुआ जला के मैं चली गई। फिर मंदिर में भी दिया जलाई, चढ़ाई शिवलिंग पे, सब कुछ करी। फिर वहां से जल लेके आई, घर में भी छिड़की। तो मैं जब गई थी मंदिर में, तो वहाँ पे जो बाबा जी बैठे थे, पंडित जी, तो उन्होंने मेरे से एक सेवा ली। उन्होंने उन्होंने बोला कि, क्योंकि वहाँ 3 आंटी थी, तो वो पंडित जी मुझे ही बुलाए। तो उन्होंने मुझसे सेवा ली। उनको ना जैसे मिश्री का पैकेट था वो काटना था संगत जी। तो उनकी ना एक अलमारी रखी, वो संगत जी ने वहीं घर भी बना रखे हैं, उसी में मंदिर भी बना रखे हैं, तो वहीं जाते हैं लोग। तो उन्होंने मुझसे कैंची उतरवाई वहाँ से। मैंने उनको कैंची उतार के दी, प्रसाद काटे पैकेट, फिर रखा मैंने। फिर उसकी जो पन्नी थी वो पैकेट का वो मिश्री डब्बे में डाल के, पन्नी कह रहे हैं वहाँ डालिए, वो बाल्टी रखी थी कूड़े की। तो ये सेवा लिया था, तो उसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी महाराज जैसे संगत जी मेरे मन में आ गया कि ये गुरुजी महाराज की सेवा है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी ये मेरा सत्संग था छोटा सा। तो जय गुरु जी संगत जी। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू, अनंतम शुक्राना करते हैं गुरु जी महाराज से। तो जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और कल के सत्संग में संगत जी मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी, उसके लिए गुरु जी महाराज से मैं क्षमा चाहती हूँ। तो
जय गुरु जी महाराज। शुक्राना शुक्राना मेरे जी बाबा, शुक्राना गुरु अनंतम जी। शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं पूजा आंटी अम्बाला से अपना शुक्राना सत्संग सबके आगे शेयर करना चाहती हूँ। मेरी संगत जी को भी जय गुरु जी, जो इतनी प्यारी संगत गुरु जी ने हमें दी है, जो इतनी अच्छी संगत है मेरी। मुझे बहुत प्यार है अपनी संगत जी से। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी, आपके लिए भी शुक्राना। आपको गुरु जी बहुत ब्लेस करे। आप मेरे थोड़ी देर हो जाती है आजकल, पर आप मेरे सत्संग शेयर कर देते हो। विपिन अंकल जी प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दिया करो, क्योंकि गुरु जी का हुक्म है, वो बोलते हैं मुझे कि रात का और अमृत वेले का शुक्राना सत्संग जल्द से जल्द शेयर किया कर। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे, प्लीज़ सत्संग आप शेयर कर दिया करो। ही आज तो चमत्कार हो गया गुरु जी का। मेरा एक काम था, अटका था बड़े दिनों से, तो गुरु जी के मैसेज आते थे तेरा काम अटका पूरा हो जाएगा, काम अटका पूरा हो जाएगा। तो आज मुझे उस काम से जाना था, भी मैं बताऊंगी नहीं, जब वो पूरा हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। तो उससे पहले मेरे पास सुबह सुबह मैसेज आ गया गुरु जी का, नीम करोली बाबा का मैसेज आ गया, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा और 3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने भी कहा था, गुरु जी ने कल मुझसे कहा कि जो तेरा काम है सब ठीक होगा, तेरे काम बने पड़े हैं और तुझे 777 की मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ। मैं समझी नहीं, मेरे को पता नहीं था 777, पहले भी मेरे साथ 777 की ब्लेसिंग हुई थी, तो मैं समझ ही गई थी कि कुछ ना कुछ तो होगा मेरे साथ। तो मैं अपने भाई के साथ जा रही थी जहाँ पे मुझे जाना था सुबह। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ बाइक पे, तो मैं सोच रही हूँ 777 कहाँ मिलेगा मुझे 777। गुरु जी कह रहे हैं, मैं गुरु जी 777 आप कह तो रहे, मुझे दिखा तो रहे नहीं। मुझे 777 दिखा, मुझे 7 दिखा, 7 की ब्लेसिंग दी नंबर, 777 की ब्लेसिंग दी, 777 की नहीं दे रहे। अब जब मैं हाईवे तक पहुंच गई हूँ, हाईवे तक पहुंच गई हूँ, मैं गुरु जी मंत्र जाप चल रहा है मेरे मन में, शुक्राना जी चल रहा है मेरे मन में, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, मंत्र जाप भी चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अचानक एक गाड़ी तेज़ी से आ रही है, उसमें 777 बना हुआ है, और जब मैंने जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बोला, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंखों से आंसू आ गए। मुझे फील हुआ कि गुरु जी मेरे साथ है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। अपना विश्वास बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब मैं पहुंची तो जो मेरा काम था वो कल भी है, थोड़ा उसके लिए जाना है मुझे फिर से। जब मैं वापस आ रही हूँ वहाँ से, तो मुझे 57 दिखे अचानक एक गाड़ी में, लगातार 777 की ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। लगातार 7 नंबर की ब्लेसिंग दी मुझे गुरु जी ने। और उसके बाद मुझे लंगर प्रसाद था कड़ी चावल का, अचानक वहाँ लगा हुआ था, गुरु जी ने मुझे वो लंगर प्रसाद चखवाया। मुझे इतना सुकून आया, इतना अच्छा लगा। और क्या हुआ, मेरे को मुझे ना कड़ी राइस बहुत अच्छे लगते हैं, तो अचानक मेरे भाई को 2 पकौड़े मिल गए, मुझे नहीं मिले। तो मैंने बोला, वो एक अंकल थे, वो मुझे देख रहे थे बड़ी गौर से, मुझे नहीं पता, मुझे देख रहे थे जैसे कोई रिलेशन हो पिछले जन्म का उनसे मुझे। तो उन्होंने मेरी बात सुन ली, मैं अपने भाई से कह रही मुझे 1 पकौड़ा दे दे, तो उन्होंने अचानक मुझे 2 पकौड़े दिए विद कड़ी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैंने कहा मेरे गुरु जी है, मुझे खिलाएंगे, उनको पता है मेरी बेटी को क्या पसंद है, मेरी बेटी को कड़ी चावल पसंद है, उन्होंने रज के खिलवाए। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। आप बहुत सच्चे हो गुरु जी। अभी मेरे पास चींटियों का भी गुरु जी ने एक उपाय बताया है, वो भी मैं करूँगी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमेशा मुझे बचाते हैं, हर चीज़ से बचाते हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ चल रहे हैं। गुरु जी ने मेरा हाथ थाम रखा है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, मुझे किसी की नहीं परवाह, मेरे गुरु जी मेरे साथ है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे गुरु जी मेरे साथ है। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे देवी देवताओं, शुक्राना मेरी काली माता, शुक्राना मेरे महादेव, शुक्राना मेरी गौरी माता, वीर बजरंगी, मेरे बालाजी महाराज, मेरी आदि शक्ति माता, शुक्राना मेरे पितरों, मेरे ऊपर हाथ रखने के लिए, मेरे पापा मेरे ऊपर हाथ रखने के लिए अपना
थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ संगत जी। लव यू संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी।